और गाइस कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा वीकली Q&A एंड आप लोगों को हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टाइम स्टैम्प्स देखने मिलेंगे। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर जंप करना हो तो आप लोग उन टाइम स्टैम्प्स को यूज़ करके जंप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के Q&A को। एंड सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है विनायक जे ने। इन्होंने एक ही कॉमेंट थ्रेड के अंदर 3 क्वेश्चन पोस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन है इनका, बेटा से स्टेबल पे कैसे जाऊँ। सेकंड क्वेश्चन है इनका दैट इन्होंने iOS 14.6 के बेटा 3 के ऊपर अपडेट किया। इनका एक क्वेश्चन है दैट एयरपोर्ट्स कनेक्ट होने के बाद जब सीरी को ये बोलते हैं किसी को भी कॉल करने का, तो वहाँ पे उनको एरर शो होता है दैट प्लीज़ अनलॉक योर आईफोन फर्स्ट। तो अगर हम लोगों को आईफोन को पहले अनलॉक करना पड़ता है तो फिर एयरपोर्ट्स का फ़ायदा क्या। और इनका तीसरा क्वेश्चन है दैट इनका बैटरी हेल्थ ड्रास्टिकली डिग्रेड हो चुका है, आईफोन 11 के ऊपर है 94% पहले था, अब 91% हो गया है। क्या डिग्रेड बेटा वर्जन के वजह से हुआ है क्या। तो सबसे पहले तो इनके एयरपोर्ट्स वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। एयरपोर्ट्स से आप सीरी को कनेक्ट करके, मतलब एयरपोर्ट से जब भी आप सीरी को एक्टिवेट करोगे और कॉल करने का बोलोगे, तो जब आपका आईफोन लॉक्ड कंडीशन में होगा फिर भी सीरी जो है वो कॉल कर सकता है, ईजिली कॉल कर सकता है। मे बी आपने सीरी को प्रॉपरली परमिशन वगैरह नहीं दिए होंगे। अगर आप जाओगे अपने सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे आप जाओगे फेस आईडी एंड पासकोड के अंदर, तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा। मे बी इसीलिए आपको वो एरर शो हो रहा है दैट प्लीज अनलॉक योर आईफोन फर्स्ट, क्योंकि सीरी जो है वो आपके फोन बुक को एक्सेस नहीं कर पा रहा लॉक्ड कंडीशन में। तो यहाँ पे जाके ये चेकबॉक्स को ऑन कर दो। अगर ये चेकबॉक्स को आपने ऑन कर दिया फिर आप सीरी को एक्टिवेट करोगे, आपका आईफोन लॉक्ड कंडीशन में भी होगा, फिर भी आपका कॉल जो है वो इजीली चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस इनका कि बेटा से स्टेबल पे कैसे जाऊं। तो बेटा से स्टेबल पे जाने के आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप iOS 14.6 के बेटा 3 के ऊपर हो तो आपको iOS 14.5.1 का फर्मवेयर iTunes के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा एंड अपने आईफोन के ऊपर स्क्रैच से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें आपका जितना भी डेटा है वो सारा डेटा चला जाएगा, क्योंकि आपका जो फर्मवेयर है वो पूरी तरह से आपका आईफोन के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके लिए आपको बैकअप भी लेने की जरूरत पड़ सकती है। ये ऑप्शन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको दूसरा वाला ऑप्शन रेकमेंड करूंगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको रिलीज कैंडिडेट वर्जन का वेट करना है। जब iOS 14.6 का रिलीज कैंडिडेट वर्जन आएगा, रिलीज कैंडिडेट वर्जन कुछ दिन पहले डेवलपर्स एंड बेटा टेस्टर्स के लिए एप्पल रिलीज करता है। ये वही सेम वर्जन होता है जो कि पब्लिक में रिलीज होता है, लेकिन डेवलपर्स के लिए या तो बेटा टेस्टर्स के लिए एप्पल थोड़ा बहुत अर्ली उसको रिलीज करता है। जब कभी आपके आईफोन के ऊपर आपको आरसी कैंडिडेट वाला वर्जन देखने मिले, उसको अपने फोन पर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसके बाद बेटा प्रोफाइल जाके निकाल देना है। आप बेटा प्रोफाइल निकाल दोगे, उसके बाद जितने भी फ्यूचर के स्टेबल वर्जन के अपडेट्स है वो आपको अपने फोन के ऊपर देखने मिलेंगे। एंड ये बेस्ट वे है एक बेटा से स्टेबल वर्जन के ऊपर जाने के लिए। और इनका तीसरा क्वेश्चन है दैट इनके आईफोन की बैटरी जो वो 94% से 91% पे हो चुकी है, तो क्या डिग्रेड बेटा वर्जन से हुआ है क्या। तो बेटा वर्जन का बैटरी हेल्थ से कोई भी टाइप का लेना देना नहीं, आपकी बैटरी हेल्थ डिग्रेड होनी चाहिए थी। आफ्टर एवरी अपडेट आपका जो आईफोन है वो आपके आईफोन के कंपोनेंट्स को मेजर करता है, अपने कंपोनेंट्स को मेजर करता है। स्पीकर को चेक करता है, स्पीकर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। माइक्रोफोन चेक होता है, माइक्रोफोन प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर बैटरी भी मेजर होती है। बैटरी मेजर होने के बाद जो राइट परसेंटेज वहाँ पे होता है आपके आईफोन के बैटरी हेल्थ के अंदर डिस्प्ले करता है। तो आपका जो बैटरी हेल्थ है वो 91% ही होना चाहिए था, इसीलिए आपके आईफोन ने मेजर किया, आपकी बैटरी को रिकैलिब्रेट किया और वहाँ पे आपको 91% शो किया। इसका बेटा से कोई भी टाइप का लेना देना नहीं है। मेरा आईफोन 12 प्रो मैक्स काफ़ी महीनों से बेटा के ऊपर है, अभी भी मेरा बैटरी हेल्थ 100% है। एंड जो बेटा वाले अपडेट्स वो एप्पल ऑफिशियली पुश करता है अपने सर्वर के थ्रू, मतलब बेटा अपडेट्स कोई अनऑफिशियल अपडेट्स नहीं है जिससे आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ को नुकसान पहुंचे। बेटा वर्जन एप्पल ऑफिशियली अपनी वेबसाइट के ऊपर आपको डाउनलोड करने की परमिशन भी देता है, बेटा प्रोफाइल आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करने की परमिशन भी देता है। इसीलिए बेटा का और बैटरी हेल्थ का कोई भी टाइप का लेना देना नहीं है। इसीलिए अगर आप फ्यूचर में भी बेटा वर्जन इंस्टॉल करोगे तो आपका बैटरी हेल्थ जो वो डिग्रेड नहीं होगा, अगर नहीं होना चाहिए तो, एंड डिग्रेड होगा अगर होना चाहिए तो। अगला क्वेश्चन है गाइस विपुल परमार का। इन्होंने पूछा है कि क्या नेक्स्ट ईयर हम लोग को पंच होल डिस्प्ले वाला आईफोन देखने मिल सकते हैं क्या, क्योंकि ऐसे लीक्स आ रहे हैं। तो ऐसे काफी सारे लीक्स आ रहे हैं डेट आईफोन SE 2022 के अंदर हम लोग को पंच होल वाला डिस्प्ले देखने मिल सकता है, लेकिन क्योंकि ये प्री प्लानिंग स्टेज वाले लीक्स है, 2022 के लीक्स अगर हम लोग को 2021 के अंदर देखने मिलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अर्ली लीक्स है। एंड मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्लिम पॉसिबिलिटीज है, बहुत ज़्यादा स्लिम चांसेस है डेट नेक्स्ट ईयर ही हम लोग को पंच होल वाला डिस्प्ले वाला आईफोन SE 2022 देखने मिले। मे भी हो सकता है 2023 के अंदर एप्पल आए या तो 2024 के अंदर एप्पल आए, लेकिन 2022 के अंदर बहुत ज़्यादा अर्ली है ऐसा प्रेडिक्ट करना। एंड जितने भी लीकर्स या लीक्स निकाल रहे हैं वो प्री प्लानिंग वाले लीक्स ही निकाल रहे हैं। प्री प्लानिंग वाले लीक्स क्योंकि अपने अर्ली स्टेज के अंदर होते हैं तो इसके स्लिम पॉसिबिलिटीज है। एंड काफ़ी टाइम पे एप्पल ऐसा भी करता है दैट प्रोटोटाइप आने के बाद भी उसको प्रोडक्शन के अंदर नहीं डालते। जैसे कि आईफोन 12 प्रो मैक्स के एंड आईफोन 12 के एप्पल के पास 120 हर्ट्ज डिस्प्ले वाले प्रोटोटाइप थे, लेकिन फिर भी उसको प्रोडक्शन में एप्पल ने नहीं डाला क्योंकि बैटरी ड्रेन का काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहा था। तो प्री प्लानिंग वाले जो लीक्स होते हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि मे बी वो गलत भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस DB काय का। इन्होंने पूछा है क्या आईफोन 13 नॉर्मल में, मतलब आईफोन 13 नॉन प्रो में हम लोग को 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने मिल सकता है। अगर नहीं मिलेगा तो क्या प्रो वर्जन की कीमत कभी 80,000 तक जा पाएगी, जिस तरह आईफोन 11 अभी हम लोगों को प्राइस ड्रॉप वाले प्राइस के ऊपर देखने
मिलता है। तो आईफोन 13 के नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर तो ऐसे कोई चांसेस या ऐसे कोई लीक्स नहीं है जो हम लोग को सजेस्ट करे दैट 90 हर्ट्ज आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी एप्पल ने आईफोन 12 के नॉन प्रो वाले मॉडल्स के ऊपर डिस्प्ले ऑलरेडी अपग्रेड कर दिया है, ओलेड का पैनल भी ला दिया, इसीलिए नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर आई बिलीव अपग्रेड के अभी कोई भी हम लोग को चांसेस नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। प्रो सीरीज में डेफिनेटली अपग्रेड होने वाला है, हम लोग को 120 हर्ट्ज देखने मिलने वाला है, क्योंकि सैमसंग जो है वो एक्सक्लूसिव डिस्प्ले का प्रोवाइडर होने वाला है, LTPO डिस्प्ले जो है वो एप्पल को प्रोवाइड करने वाला है 13 प्रो सीरीज के लिए। तो 120 हर्ट्ज हम लोग को देखने मिलेगा आईफोन 13 प्रो एंड प्रो मैक्स के अंदर, लेकिन आईफोन 13 के नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर डिस्प्ले हम लोग को सेम ही एक्सपेक्ट करना चाहिए जो कि हम लोग को आईफोन 12 के नॉन प्रो में देखने मिलता है। एंड जहां तक बात आती है दैट 80,000 का आईफोन 13 प्रो का भी हो सकता है क्या, तो डेफिनेटली हो सकता है। अभी अगर आप लोग मार्केट में आईफोन 12 प्रो खरीदने जाओगे ग्लोबल वेरिएंट, तो आपको इजीली 85-90,000 के आसपास सील्ड पैक कंडीशन में देखने मिलेगा। इसी तरह जब आईफोन 13 प्रो एंड प्रो मैक्स लॉन्च होंगे तो इनिशियली बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके जो इंपोर्टेड यूनिट्स है वो बाहर से आ जाएंगे, यूएसए वाले यूनिट्स आ जाएंगे, जापान वाले यूनिट्स आ जाएंगे, हांगकॉन्ग वाले यूनिट्स आ जाएंगे, और कुछ महीनों के बाद मे भी आपको प्राइस ड्रॉप देख के ग्लोबल वाले वर्जन जो है वो 80-85,000 के आसपास देखने मिल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वप्निल कोतियान का, इन्होंने पूछा है कब तक आएगा इंडियन एप्पल फिजिकल रिटेल स्टोर। तो लास्ट ईयर काफी सारे लीक्स निकल के आए थे 2021 के अंदर एप्पल के प्लान से दैट एप्पल इंडिया में अपना फिजिकल रिटेल स्टोर लाए, एंड एप्पल ने ऑफिशियली भी अनाउंस किया था दैट इंडिया के सेल्स से बहुत ज़्यादा खुश है एंड इंडिया में जल्द से जल्द वो लोग फिजिकल रिटेल स्टोर लाना चाहते हैं। लेकिन इस साल आई बिलीव पैंडेमिक की वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी एप्पल को आईफोन 12 का जो इंडिया के अंदर मेड इन इंडिया वाला जो प्रोडक्शन है उसको कट करना पड़ा है मोर देन 50%। तो ये पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो वो अभी फिलहाल अनसर्टेन है, तो मे बी मेरे हिसाब से इस साल वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ फिजिकल इंडियन एप्पल रिटेल स्टोर, लेकिन मे बी नेक्स्ट ईयर हम लोगों को एप्पल के फिजिकल रिटेल स्टोर देखने मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस विशाल सिंह का, इन्होंने पूछा है दैट एंटूटू बेंचमार्क्स का जो एप्लीकेशन है जब वो अपने आईफोन 12 प्रो मैक्स के ऊपर रन करते हैं तो उनको वहाँ पे स्कोर मिलता है 3,45,000 के आसपास का, जबकि आईफोन 12 प्रो मैक्स का स्कोर होना चाहिए 5,76,000 के पॉइंट्स के करीब करीब। ऐसा क्यों हो रहा है बेसिकली, तो काफ़ी सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। आपका जो एंटूटू बेंचमार्क का जो एप्लीकेशन है वो टेस्ट करने के टाइम पे आपके CPU एंड GPU को उसके फुल पोटेंशियल के ऊपर रन करते हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है दैट आपने उस टेस्ट को रन करने से पहले कोई बहुत ज़्यादा ग्राफिकल इंटेंसिव टास्क ऑलरेडी कर लिया होगा, तो आपका जो प्रोसेसर है या तो आपका जो GPU ऑलरेडी अपने फुल पोटेंशियल पे यूज़ हो रहा होगा, या तो आप कोई बैकग्राउंड में ऐसा एप्लीकेशन रन कर रहे होंगे जो ऑलरेडी आपके प्रोसेसर को यूज़ कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा हैवीली यूज़ कर रहा होगा, इसीलिए आपको मे भी वो स्कोर देखने मिला। या तो काफ़ी सारे एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से भी वो स्कोर वेरी कर सकता है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा हीटेड एनवायरनमेंट के अंदर फोन के ऊपर वो टेस्ट रन करते हो, क्योंकि एंटूटू रन करने के टाइम पे आपका फोन बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है, क्योंकि वो अपने आपके CPU एंड GPU को अपने फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर रहा होता है, इसलिए फ़ोन बहुत ज़्यादा आपको हीटेड भी फील होगा। तो अगर आप ऑलरेडी एक हीटेड एनवायरनमेंट में फ़ोन के ऊपर टेस्ट रन करते हो तो मे बी पॉसिबिलिटी आपको स्कोर थोड़ा बहुत वो डाउन होता हुआ देखने मिले। इसमें कोई भी टाइप के टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्कोर काफ़ी टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वेरी कर सकता है, कभी आपको बहुत ज़्यादा स्कोर दिखा सकता है, कभी आपको बहुत कम स्कोर दिखा सकता है। अगर आप मल्टीपल टाइम्स एंटूटू बेंचमार्क्स का स्कोर टेस्ट करते रहोगे वन आफ्टर अनदर, तब भी आपको अपना स्कोर ड्रॉप होते हुए देखने मिल सकता है। इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। एंटूटू बेंचमार्क्स का जो स्कोर है वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी इफेक्ट नहीं लाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस अनिर्बान सरकार का, इन्होंने पूछा है इनका आईफोन 11 का बैटरी हेल्थ इंक्रीज हो चुका है 100% पे 98% से। सो ये पूछ रहे हैं लेटेस्ट iOS वर्जन के ऊपर अपडेट करने के बाद, तो ये पूछ रहे हैं हाउ इज दिस पॉसिबल। तो डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि एप्पल ने डिटरमाइन किया था दैट आईफोन 11 का जो बैटरी हेल्थ है वो उनको गलत शो हो रहा है, इसलिए बैटरी रिकैलिब्रेशन का टूल एप्पल आईफोन 11 सीरीज के लिए लाया था। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, वो वीडियो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर मैंने सारे Q&A के क्वेश्चंस के आंसर दिए कि आईफोन 11 का बैटरी हेल्थ का जो रिकैलिब्रेशन है वो एक्जैक्टली किया है। एप्पल ने जो बैटरी रिकैलिब्रेशन टूल लाया था इसीलिए लाया था क्योंकि एप्पल ने डिटरमाइन किया था कि लोगों को अपना बैटरी हेल्थ कम या ज़्यादा शो कर रहा था, मतलब वहाँ पे परसेंटेज गलत शो हो रहा था, तो आपका बैटरी हेल्थ फिर से मेजर हुआ, रिकैलिब्रेट हुआ और आपको वहाँ पे 100% देखने मिला। काफ़ी सारे यूजर्स को 100% देखने मिला, किसी को 96 से 100% देखने मिला। काफ़ी सारे मुझे यूजर्स ने कॉमेंट भी किया, वो लोग खुश हो गए थे हमारा बैटरी हेल्थ अब 100% पे आ चुका है। तो मेरे हिसाब से आपको भी खुश हो जाना चाहिए। आपका बैटरी हेल्थ इसका मतलब ये नहीं है कि पहले कम था और अब बढ़ा, इसका मतलब ये है कि पहले वहाँ पे आपको गलत रिपोर्टिंग शो कर रहा था, पहले आपको जो 98% शो कर रहा था वो आपको गलत शो कर रहा था। एंड अभी भी आपका बैटरी हेल्थ जो है वो 100% कंप्लीटली नहीं होगा, 100 से थोड़ा बहुत तो कम ही होगा, लेकिन क्योंकि एप्पल जो है वो परसेंटेज को पॉइंट्स में डिस्प्ले नहीं करता, तो लेट्स से अगर आपका 99.2 है या तो आपका 99.1 है तो आपको 100% ही वहाँ पे शो करेगा। तो जब तक कि आपका बैटरी हेल्थ 100% पे शो कर रहा है तो मेरे हिसाब से आपको खुश होना चाहिए, एंजॉय होना चाहिए। एंड कुछ हफ्तों के अंदर तो ये वैसे भी गिरने वाला है जब आप और चार्जिंग साइकिल्स अपने आईफोन के ऊपर डालोगे तब। अगला क्वेश्चन है गाइस ज्योति का, इन्होंने
पूछा है दैट आई एम अ स्टूडेंट विद इंटरेस्ट इन डिजिटल पेंटिंग, शुड आई बाय iPad Air 4th Gen और गो फॉर iPad Pro M1। तो अगर आपका बजट है आपके पास iPad Pro M1 जितना, तो डेफिनेटली आपको डिजिटल पेंटिंग वगैरह करना है, एप्पल पेंसिल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, तो आपके लिए ज़्यादा रिकमेंड रहेगा iPad Pro M1 अगर आपका बजट है तो, क्योंकि iPad Pro M1 कुछ 71,000 का एप्पल ने इंडिया में लॉन्च किया। iPad Air का जो 4th जनरेशन है वो कुछ 55,000 के आसपास आपको देखने मिलता है, लेकिन वहाँ पे 54,000 में आपको 64 GB का वेरिएंट देखने मिलता है। एंड iPad Pro M1 के अंदर आपको 128 GB का बेस स्टोरेज देखने मिलता है, और वहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी देखने मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा उसका एक बड़ा एडवांटेज है। पेंटिंग में भी आपको काफ़ी ज़्यादा उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो ज़्यादा रिकमेंडेड iPad Pro M1 वाला है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका बजट iPad Air जितना है, तो मे बी आप iPad Pro 2020 के लिए जा सकते हो। काफ़ी सारे रिटेल स्टोर के अंदर जिनके पास स्टॉक अवेलेबल है, वो iPad Pro के 2020 वाले जो पुराना स्टॉक है उनको क्लियर करने के लिए उसको 57 या 58,000 में सेल कर रहे हैं। वो प्राइस पॉइंट के ऊपर वो ज़्यादा वर्थ है iPad Air 4th Gen के मुकाबले, और बहुत ज़्यादा पावरफुल लैपटॉप भी है iPad Pro 2020 के अंदर आपको लाइडर स्कैनर भी देखने मिलता है। iPad Pro 2020 का बेस वेरिएंट भी 128 GB से स्टार्ट होता है, तो अगर आपको मिलता है iPad Pro 2020 वाला 57-58,000 के रेंज में, तो वो ज़्यादा रिकमेंड रहेगा iPad Air 4th Gen के मुकाबले। एंड अगर आप M1 वाला अफोर्ड कर सकते हो तो वो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, उसके आगे तो आपको कोई भी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है गाइस अभिषेक दत्ता का, इन्होंने पूछा है व्हाट डू यू थिंक अबाउट iPhone 13, क्या हम लोग को M1 चिप अपकमिंग आईफोन्स के अंदर देखने मिल सकता है? तो iPhone 13 सीरीज के अंदर तो आई डोंट थिंक हम लोग को M1 चिपसेट देखने मिले। ऐसे कोई लीक्स और रूमर्स भी नहीं है जो सजेस्ट करो दैट M1 चिपसेट एप्पल iPhone 13 के अंदर डालने वाला है। जितने भी आप लोग न्यूज़ वगैरह सुन रहे हो वो एक स्पेकुलेशन है, मतलब क्योंकि एप्पल ने iPad Pro 2021 के अंदर M1 वाला चिपसेट डाल दिया, इसलिए काफ़ी सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं दैट iPhone 13 के अंदर हम लोग को M1 चिपसेट देखने मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। iPhone 13 के अंदर हम लोग को M1 चिपसेट देखने नहीं मिल सकता, क्योंकि M1 वाला जो चिपसेट है वो A14 का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। मतलब कोर डिज़ाइन जो कोर आर्किटेक्चर है वो तो A14 का ही है, लेकिन एप्पल ने थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस कोर डाले हैं, थोड़ा ज़्यादा उसको एनहांस किया ताकि वो डेस्कटॉप लेवल प्रोसेसर के लिए काम आ सके। तो अभी फिलहाल iPhone 13 के रिलेटेड कोई वैसे लीक्स रिमर्स नहीं है तो सजेस्ट करो दैट M1 चिपसेट देखने मिलने वाला है। मे बी फ्यूचर आईफोन्स के लिए एप्पल प्लान कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो एक सेमी कोर डिज़ाइन के ऊपर बना है तो मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता दैट M1 चिपसेट एप्पल आईफोन के अंदर डाले, क्योंकि A सीरीज़ का जो चिपसेट है वो स्पेसिफिकली आईफोन्स के लिए डिज़ाइंड है, एंड जो M सीरीज़ के चिपसेट है वो स्पेसिफिकली मैकबुक्स के लिए डिज़ाइंड है, या तो बहुत ज़्यादा पावरफुल एक डेस्कटॉप लेवल प्रोसेसर्स के लिए डिज़ाइंड है। एंड iPad क्योंकि एप्पल उसको उस लेवल पे ले जाना चाहता है, एक कंप्यूटर रिप्लेसमेंट या तो एक लैपटॉप रिप्लेसमेंट शो करना चाहता है, इसीलिए एप्पल ने iPad Pro के अंदर भी M1 वाला चिपसेट डाला है। अगला क्वेश्चन भी गाइस अभिषेक दत्ता का, इन्होंने पूछा है iPhone 12 Pro Max के लिए एप्पल केयर प्लस प्लान का अलग अलग प्राइसिंग क्यों है? क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर जब चेक करते हैं तो 94,040 रुपीज़ के आसपास है, एंड एप्पल इंडिया के वेबसाइट के ऊपर चेक करते हैं तो 26,900 रुपीज़ का प्राइस है। सो वाई दिस ह्यूज अमाउंट डिफरेंस? तो सबसे पहले तो एप्पल केयर प्लस प्लान जो एप्पल की वेबसाइट के ऊपर है वो एक 2 साल वाला प्लान है, एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन वाला, एंड जो आप फ्लिपकार्ट के ऊपर चेकआउट कर रहे हो वो 1 साल वाला प्लान है। एप्पल केयर प्लस प्लान जो है वो एप्पल की वेबसाइट पर जो सेल हो रहा है वो एप्पल ऑफिशियली सेल कर रहा है, एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर जो प्लान है वो सर्विफाई प्रोटेक्ट बाय एप्पल केयर है, पावर्ड बाय एप्पल केयर है, मतलब वो सेल कर रहा है सर्विफाई, लेकिन उसको ऑथोराइज किया है एप्पल ने। तो दोनों अलग अलग चीज़ें। एप्पल का जो एप्पल केयर प्लस है वो ऑफिशियली एप्पल की वेबसाइट पे ही मिलेगा। सर्विफाई प्रोटेक्ट जो है वो ऑथोराइज्ड रीसेलर्स भी सेल कर रहे हैं, मतलब आप किसी ऑथोराइज्ड रीसेलर के पास जाओगे जो एप्पल का ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, वहाँ पे भी आपको सर्विफाई प्रोटेक्ट वाला प्लान मिलेगा। दोनों अलग अलग प्लान है। अगर आप सर्विफाई प्रोटेक्ट को भी 2 साल के लिए परचेस करोगे तो कुछ 20,000 रुपये का होगा, एंड एप्पल केयर प्लस तो 2 साल का ही आता है, तो वहाँ पर 6,000 का प्राइस डिफरेंस है। लेकिन फ़र्क इतना है, एक ऑफिशियल एप्पल की तरफ से, एक थर्ड पार्टी वेंडर की तरफ से, लेकिन पावर्ड बाय एप्पल केयर है, मतलब आपको सर्विस वगैरह एप्पल के ऑथोराइज सर्विस सेंटर में ही मिलेगी। सारा जो सर्विस है, सपोर्ट है, डैमेज प्रोटेक्शन है, सब चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन वो एक थर्ड पार्टी वेंडर के तरफ से है जिसको एप्पल ने खुद ऑथोराइज एंड सर्टिफाइड भी किया है। अगला क्वेश्चन है गाइस पृथ्वीराज का, इन्होंने पूछा एप्पल वॉच ऐसी एयरटैग ट्रैक कर सकता है क्या? आंसर मी प्लीज। तो कोई भी एप्पल वॉच को अगर आप सीरी के थ्रू पूछोगे दैट वेयर आर योर एयरटैग्स, या तो आपने जो भी अपने एयरटैग को नाम दिया, लेट्स से आपने अपने एयरटैग को कीज का नाम दिया, तो अगर आप सीरी को पूछोगे एप्पल वॉच के थ्रू वेयर आर माई कीज, तो आपका जो एयरटैग है उसको पिंग करेगा, उसके ऊपर ऑडियो प्ले करेगा। लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे ऐसे कोई एप्पल वॉच के ऊपर फंक्शनलिटी देखने नहीं मिलती जिसके थ्रू मैं लाइव लोकेशन या तो प्रिसाइज लोकेशन जिस तरह आईफोन के ऊपर देखने मिलता है उस तरह मुझे यहाँ पे देखने नहीं मिला। मे बी फ्यूचर में एप्पल ऐड कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल आप अपने एप्पल वॉच से एयरटैग को ट्रैक कर सकते हो जस्ट ऑडियो प्ले करके। अगला क्वेश्चन है गाइस डॉक्टर निमिष लखानी का, इन्होंने पूछा है दैट हाउ मेनी अपडेट्स एप्पल वॉच सीरीज 3 विल गेट, एनी आइडिया और योर प्रेडिक्शन? माई फ्रेंड इज प्लानिंग टू बाय एप्पल वॉच सीरीज 3 बट आई सपोज इट विल नॉट गेट
मोर अपडेट्स। तो एप्पल वॉच सीरीज 3 को एप्पल ने लॉन्च किया था सितंबर ऑफ 2017 में। तो इस साल ऑलमोस्ट 4 साल जो वो एप्पल वॉच सीरीज 3 को पूरे हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि एप्पल वॉच सीरीज 3 एप्पल ऑफिशियली अपने स्टोर के ऊपर सेल कर रहा है, मतलब एप्पल का जो ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर है वहाँ पे भी एप्पल वॉच सीरीज 3 बिक रही है, एंड एप्पल का जो ऑफिशियल एप्पल का जो ऑथोराइज्ड रीसेलर्स है उनके पास भी एप्पल वॉच सीरीज 3 बिक रही है। तो एक और वॉच ओएस अपडेट्स तो हाईली एक्सपेक्टेड है, मतलब नेक्स्ट मंथ WWDC है तो वहाँ पे हम लोग को पता चली जाएगा। तो वॉच OS 8 जो वो मे बी मिल सकता है, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेड है। इसके रीजन क्योंकि एप्पल उसको ऑफिशियली सेल कर रहा है, लेकिन मे बी 2022 से एप्पल सॉफ्टवेयर का जो सपोर्ट है वो डिसकंटिन्यू भी कर सकता है। अभी आई एम नॉट श्योर, ये मेरा कंप्लीटली प्रेडिक्शन है, क्योंकि नॉर्मली सॉफ्टवेयर अपडेट के जो लाइफ साइकिल होता है एप्पल के डिवाइसेस के वो कुछ 5 साल के आसपास के होते हैं, एंड नेक्स्ट ईयर जो एप्पल वॉच सीरीज को 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर से अपडेट स्टॉप हो जाने चाहिए, लेकिन रेयर के सिनेरियो में एप्पल एक और साल का भी अपडेट दे सकता है। तो अगर आपके फ्रेंड को 3-4 साल 5 साल तक एप्पल वॉच को यूज़ करना है तो ज़्यादा रिकमेंड रहेगा दैट वो एक एप्पल वॉच SE के ऊपर जाए। और मे बी अगर आपके फ्रेंड को एप्पल वॉच सीरीज 5 मिलती है पुराने स्टॉक वाली, या तो सील पैक कंडीशन में या तो ऑलमोस्ट न्यू जैसी कंडीशन में, तो वो भी एक ज़्यादा रिकमेंडेड ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस स्ट्रेंज का। इन्होंने पूछा है दैट काफ़ी टाइम इन्होंने आईफोन 11 परचेज करने का सोचा था, लेकिन बार बार PUBG बैंड हो जाता था, लेकिन नाउ PUBG इज कमिंग बैक एंड इनको आईफोन 11 परचेज करना है। लेकिन लास्ट टाइम इन्होंने सेल मिस कर दिया, मतलब इन्होंने जो वीडियो के ऊपर कमेंट किया था वो मेरे एक सेल का वीडियो था जहाँ पे मैंने बताया था आईफोन 11 44,999 में, तो ये सेल उन्होंने मिस कर दिया। सो डू यू नो द अपकमिंग सेल डेट? तो अपकमिंग सेल डेट की एक्सपेक्टेशन है अब सीधा जून में। मई के अंदर भी सेल आने वाले हैं, मई के एंड में एक सेल एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसके अंदर 44,999 वाला प्राइस मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट मंथ फ्लिपकार्ट का बिग सेविंग्स डे का सेल आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 15-20 जून के आसपास, या तो कुछ 22 या 23 जून के आसपास। ये जो सेल डेट है वो लीक्स के थ्रू आए, इसीलिए सेल डेट आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो जून के अंदर बिग सेविंग्स डे का सेल एक्सपेक्टेड है फ्लिपकार्ट के ऊपर, एंड उसी सेल के अंदर हम लोग को आईफोन 11 सिमिलर प्राइस रेंज पे देखने मिल सकता है, जो कि हमको फ्लिपकार्ट के लास्ट सेल में देखने मिला था 44,999 के आसपास। तो बस ये था गाइस आज का हमारा Q&A। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना।